टाइगर 10 किलोवाट का ये पीवी इन्वर्टर है। 2 पैनल से स्टार्ट होता है। 15,000 वाट तक के सोलर पैनल लग सकते हैं। 3 एमपीपीटी हैं। आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं टाइगर के इन्वर्टर को। ये हमारा टेस्टिंग बोर्ड है। सिर्फ 2 सोलर पैनल के ऊपर हम टेस्ट करेंगे कितना लोड चलाता है। इन्वर्टर की मैं बात करूं तो 15,000 सोलर कैपेसिटी है, तो 3 एमपीपीटी इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। मतलब इसको आप 8 या 9 पैनल की तकरीबन 3 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। 10 किलोवाट का लोड चला सकता है। कंपनी क्लेम करती है, हम टेस्ट करेंगे। ये हमारा टेस्टिंग बोर्ड है। कुछ बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पे, ये 100 वाट के हैं, 200 वाट के हैं। और अभी आप देख सकते हैं सिंगल सोर्स कनेक्टेड है। इस पर सिर्फ और सिर्फ सोलर बिजली हमने नहीं कनेक्ट की हुई। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ हमारे पास एसी आउटपुट है। सोलर की एक स्ट्रिंग 2 पैनल के लगाई हुई है। 2 पैनल आपके सामने है। ठीक है, चलें जल्दी से हम इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और ये हमारा टेस्टिंग के लिए लोड आ जाएगा। पहले हमने स्टार्ट किया तो हमारा ये 200 वाट का एक बल्ब हमने चला दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास 200 वाट के 2 चल गए हुए हैं और साथ में इसका फ़ैन भी ऑन हो चुका हुआ है। सिर्फ 2 सोलर पैनल है, तो हमने देखना ही है कि हमारा मैक्सिमम लोड ये इन्वर्टर कितना चला सकता है। इससे आगे जाएंगे तो ये हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब मजीद चल गया हुआ है। यहाँ पे आपको रीडिंग क्लियर नहीं होगी, बट आप वाट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने वाट लोड चल रहा है। मजीद आप देख सकते हैं तकरीबन 2, 4, 6, 700 वाट का लोड 2 सोलर पैनल के ऊपर हमारा टाइगर का ये इन्वर्टर चला रहा है। मजीद अगर हम बात करें तो ये हमारा 600, 700, 800 वाट का लोड एक इन्वर्टर पर चल रहा है। पैनल सिर्फ 2 लगे हुए हैं। आखिरी बल्ब रह गया हुआ है, इस पर हमने देखना ही है कि कितना मैक्सिमम ये चला सकता है। तो ये हमारा एक बटन थोड़ा सा वीक है, इसको हम दबा के चलाते हैं तो ये हमारे तकरीबन 600, 700, 800, 900 वाट का लोड लाइव चल रहा है इस टाइम पे टाइगर के इन्वर्टर के ऊपर। इनपुट की मैं बात करूं तो सिर्फ हमारे पास 2 पैनल की एक ही स्ट्रिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट अभी तक स्टेबल है, जो कि 227 वोल्ट आपको दिखा रही है। रीडिंग मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे आपका डेटा चेंज होके भी आएगा। सोलर पैनल के वोल्ट आ रहे हैं 87। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 एम्पेयर सोलर पैनल से ये ले रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 1.1 किलोवाट की आउटपुट बता रहा है, जो कि एक्जैक्टली 950 वाट के अराउंड इस टाइम पे बन रही है, जो मैं बल्ब का हिसाब लगाऊँ। सिंगल सोर्स के ऊपर स्टेबल वोल्टेज के साथ आपका तकरीबन ये सारे का सारा लोड इजीली चल रहा है। सिर्फ 2 सोलर पैनल पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये इन्वर्टर हमें दे रहा है। आपके सामने ये सारे का सारा लोड लाइव इसके ऊपर चल रहा है। कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो 15,000 वाट की इसकी सोलर कैपेसिटी है। लोड की बात करूँ तो ये 10 किलो वाट तक का लोड चला सकता है। मजीद आप इससे आइडिया ले सकते हैं, अगर 2 सोलर पैनल पे जो कि 595 वाट की हैं, इस पर अगर आपका ये लोड चल रहा है तो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका मजीद कितना लोड चलेगा। मैं मॉडल की बात करूँ तो हमारे पास जैसे इसमें 2 मॉडल आ रहे हैं। ये हमारे पास T9500 पड़ा हुआ है, जो कि 6.2 किलो वाट है। एक्जैक्टली ये 2 मॉडल आती हैं टाइगर की। ये स्ट्रॉन्ग सीरीज़ है 9500 और 1500। सबसे एक स्पेशल फीचर कंपनी ने डाला हुआ है, शायद आपको किसी इन्वर्टर में ना मिले, मुझे अभी तक नहीं मिला। वैसे आप इस करीब से देखेंगे तो इसमें एक फायर एरोसोल डिवाइस ऑलरेडी बिल्ट इन लगी हुई है। अब ये इसको उन्होंने एक आउटपुट दी हुई है। अगर खुदा ना खासा अगर सोलर एंड पे आपको कोई शॉर्ट सर्किट होता है, अगर किसी तरह की यहाँ पे फायर अगर लगती है इन्वर्टर के अंदर, वैसे तो अगर आपने करेक्शन अच्छे किए हुए हैं तो इसके चांसेस नहीं होते, लेकिन अगर लग जाती है, फायर एरोसोल डिवाइस है वो उसको मैक्सिमम आग को आपकी कंट्रोल कर सकती है। नॉर्मली इन्वर्टर्स में आपको ये नहीं मिलती, एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है।